अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं सैयद ज़ीशान हैदर और आप देख रहे हैं सदार टेलीमीडिया यूट्यूब चैनल। एक और नई कहानी के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूं। आइए शुरू करते हैं आज की कहानी। मेरे एक बुजुर्ग जानने वाले हैं, बहुत शरीफुल नफ्स और मुअज़्ज़ज़ ख़ानदान से ताल्लुक़ रखते हैं। माशाअल्लाह बड़ा मजहबी ख़ानदान है। कभी कभी जुमे के बाद कॉल करके मुलाकात के लिए बुलाते हैं। आज फिर उनकी कॉल आई। मेरी तबीयत नासाज थी तो वो खुद ही मेरी तरफ तशरीफ़ ले आए। वो बहुत ज़्यादा परेशान दिखाई दिए। मैंने उनकी पसंद का आड़ू का शेक बनवाया। वो कुछ देर खामोश बैठे रहे। मैंने उनसे कुछ कुरेदने की कोशिश की तो वो फूट फूट कर रो दिए। दरअसल वो अपनी नवासी की वजह से परेशान थे। उस बच्ची ने वालिदैन की लापरवाही या आज़ाद ख्याली की वजह से टिकटॉक पर चैनल बना लिया था, जिसकी वजह से ख़ानदान की बच्चियों के रिश्ते तय होने में मुश्किलात पेश आने लगी थी। तवील गुफ्तगू के बाद मैंने उनकी ढारस बंधाई। मामले को सुलझाने के लिए मुमकिना हल का जिक्र किया और यूं वो काफ़ी हद तक मुतमईन भी हो गए और अपने घर को रवाना हो गए। अहबाब ग्रामी, शरीफ और मुहज़्ज़ब घरानों को अनकरीब ये मसाइल दरपेश आएंगे। चनाचा बहुत फिक्रमंदी की ज़रूरत है। बचपन में जब किसी बुजुर्ग की ज़बान से ये जुमला सुनते थे कि वक्त आएगा जब हर घर से एक नाचने वाली निकलेगी, तो हंसी आती थी और गुस्सा भी। दिल में कहते क्या फजूल बात है, हमारी बच्चियां, ऐसा कभी नहीं होगा, ना हो सकता है। तब तक हमने वही पुरानी फिल्में देखी थी जिनमें मखसूस बुरे किरदारों को ही ऐसे रक्स करते हुए दिखाया जाता था। ऐसे किरदार जिनका नाम भी शरीफ घरों में लेते शर्म आती थी, और हमें पूरा यकीन था कि ऐसे लोग हमारे मोहल्ले, हमारे स्कूल, हमारे घरों से कोसों दूर रहते हैं। मगर फिर वक्त बदला और बरक रफ्तारी से बदला। दुपट्टा जो इज्जत की अलामत था, सर से उतरकर पहले सीने, फिर कंधे और फिर अलमारी में जा चुका। शलवार जो टखनों से नीचे थी, अब फिटिंग और ट्रेंड के नाम पर ऊपर चढ़ने लगी। बुजुर्ग कुछ कहते तो हम फौरन बिगड़ जाते। बाबा जी, अब जमाना बदल गया है, ये बस थोड़ा सा स्टाइल है, फैशन है, आप मत उलझिए। माँ बाप जो कभी बेटी का लिबास खुद सी दिया करते थे, अब कंधे उचकाकर खामोश हो जाते हैं। और फिर आया स्मार्टफोन और उसके साथ ही हर किसी के हाथ में एक सेल्फी स्टिक भी आ गई। कोई किचन में खड़ी होकर लिपस्टिक करती है, कोई छत पर गाने पर थिरकती है, कोई सीढ़ियों पर मोबाइल सेट करके डांस प्रैक्टिस करती है, कोई पर्दे में ऐसी हरकत करती है जो पर्दे का मफहूम ही दफन कर देती है। और जब ये सब नॉर्मल हो गया, जब लाखों व्यूज और दिल वाले इमोजीज मिलने लगे, जब काफी पी रहे हैं तो नाच भी ले ट्रेंड बन गया, जब गांव की लड़की शहर से ज्यादा कॉन्फिडेंट लगने लगी, जब कम उम्र लड़कियां लाइव आकर कहें मैंने इतने करोड़ कमा लिए, बस मेहनत करो सब मुमकिन है, तो वो बच्चियां जो पहले शर्म से नजरें झुका लेती थीं, अब खुद को लेडी बॉस कहलवाकर फख्र महसूस करती हैं। कसूर किसका है?
अब मसला ये नहीं कि ये सब हो क्यों रहा है, असल मसला ये है कि ये सब हमारे सामने होता रहा और हमने कुछ भी ना कहा। हमने बस इतना कहा फैशन है, जाने दो, और वही फैशन अब माशरती नासूर बन चुका है। ये सिर्फ नाचने की बात नहीं रही, ये डिजिटल शो केसिंग है जिसमें शर्म हया गैरत सब रिटायर हो चुके हैं। और हाँ, वो बुजुर्ग ठीक ही कहते थे, हर घर से एक डांसर निकलेगी। आज वो मुहावरा नहीं, हकीकत बन चुकी है, क्योंकि हर घर का बेडरूम, हर छत, हर सीढ़ी एक स्टेज बन चुकी है। अब भी वक्त है, हमारे 70% घराने अभी भी इस लानत से बचे हुए हैं, मगर हम तबाही के धाने पर खड़े हैं। अगर हमने अब भी अपनी बेटियों को इज्जत, हया और वक़ार का मफहूम ना समझाया, तो कसूर सोशल मीडिया का नहीं होगा, कसूर हमारी खामोश तरबियत का होगा। अभी भी वक्त है, सिर्फ लिबास नहीं, नजरिया ठीक कीजिए, वरना आइंदा नस्ल को नजरें चुराने का हुनर सिखाना पड़ेगा। याद रखें, हमने पर्दा छोड़ा, टिकटॉक ने हमारी बेटियां हमसे छीन ली। जो दिख रहा है वो सिर्फ रक्स नहीं, वो हमारी खामोशी का नतीजा है। नाज़रीन, ये था हमारा आज का प्रोग्राम, उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। अगले प्रोग्राम तक के लिए अपने मेज़बान सैयद ज़ीशान हैदर को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।